हेलो। तो इसमें हम लोग सल्फोनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सल्फोनेशन जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है सल्फोनेशन का रिएक्शंस में, वो होता है SO3। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूट्रल होता है। और रिएक्शन कैरी आउट होता है, रिएक्शन कैरिड आउट कैरिड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर फ्यूमिंग H2SO4 भी ले सकते हैं। SO4 और क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ एच और Cl। और भी कई रिएजेंट्स हो सकते हैं जो सल्फोनेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मेन है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले, तो फर्स्ट स्टेप होगा H2SO4 का डिसोसिएशन। तो 2 मोल H2SO4 लेंगे, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। तो ये डिसोसिएट होगा SO3 आयन इलेक्ट्रोफाइल, जो हम लोग का न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, जिससे सल्फोनेशन कैरी आउट होगा। और H3O प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है। तो अब SO3 का HSO3 नहीं, SO3 का बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो प्लस SO3, तो SO3, तो यहाँ SO3 जब आएगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग के पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो की होगा H और SO3 माइनस। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ओ पे नेगेटिव स्टेबल होता है, क्योंकि ओ इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब ये कार्बोकैटायन थ्रू आउट मूव कर सकता है इस रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा बनेगा, यहाँ पे SO3 माइनस और H। अब थर्ड स्टेप, इसके बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, जो H2SO4 में डिसोशिएट होकर बना था HSO4 माइनस। और ये सल्फोनेशन का रिएक्शन में सारा स्टेप्स इक्विलिब्रियम पे ही है, यानी रिवर्सिबल है। तो HSO4 से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और HSO4 माइनस के साथ मिलकर H2SO4 बनाएगा। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रीस्टोर हो जाएगा, H2SO4। और अब इसके बाद SO3 माइनस जो है H3O प्लस से रिएक्ट करेगा। तो H3O प्लस से एक H प्लस मिलेगा
SO3 माइनस को और यहाँ जुड़ के SO3H बन जाएगा और पानी। वैसे ये थर्ड स्टेप HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन, ये एक स्लो स्टेप होता है। तो इस तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, सल्फोनेशन प्रोडक्ट। अगर देखा जाए तो एक रिएजेंट में हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 भी लेते हैं। तो इन केस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, इस केस में ये होता है कि जो SO3 होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिज़ोल्व हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग इस मैकेनिज़्म में किए थे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हम लिख देते हैं एंड इट डायरेक्टली रिएक्ट्स with aromatic system। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का केस में SO3 जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है H2SO4 में ही, और तो डिसोसिएशन का कोई केस नहीं बनता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है H2SO4 में ही और डायरेक्टली एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करके रिएक्शन कर लेता है। तो फ्यूमिंग H2SO4 का केस में सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट रिएक्शन माने फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म जो कि ये है, ये नहीं होगा और बाकी ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगा के हम लोग अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इतना ही था सल्फोनेशन में।